हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग इलेक्शन का क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, डाले गए कुल मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गए। और आगे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का मतलब वैलिड वोट का 60% मत प्राप्त हुए और वह 4800 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी? CHSL प्री 2014 का क्वेश्चन है। अब देखिए, इस टाइप इलेक्शन के क्वेश्चंस को हम दो मेथड से करते हैं। एक तो हो गया आपका परसेंटेज मेथड जिसमें 100 मान कर बनाते हैं, और दूसरा हो गया रेशियो मेथड। तो कुछ क्वेश्चंस जो होता है वो परसेंटेज मेथड से आसानी से बन जाता है और कुछ क्वेश्चंस होता है रेशियो मेथड। इस क्वेश्चंस को हम लोग दोनों मेथड से समझते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग पहला मेथड होता है जो परसेंटेज मेथड, उससे देखते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए हो गया इसका फर्स्ट मेथड। तो मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या 100 है। टोटल वोट्स इक्वल हो गया 100 हो गया। अब जितना वोट था वो टोटल वोट आपका पड़ गया आपका। अब कह रहा है कि उसमें से जितना वोट पड़ा, जितना मत डाला गया, जितना वोट डाला गया उसका 20% वोट अवैध घोषित हो गया, इनवैलिड हो गया। कितना हो गया? 20% हो गया। 20% तो -20% इसमें से निकाल लेते हैं। और टोटल वोट अगर मान लेते 100 यूनिट के रूप में ले लेते हैं हम लोग इसको, यूनिट के फॉर्म ले, 100 यूनिट टोटल वोट है। और जिसमें 20% वोट जो हो गया आपका क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया मतलब अवैध हो गया, आपका अवैध वोट घोषित हो गया। तो वैध कितना हो गया? 100 का 20% जो होता है वो 100 का 20% निकाल लिए। तो 100 में से 20% निकाल लिए, कितना बचा आपका? 80 यूनिट। 100 यूनिट में से उसका 20% निकालिए तो 80 यूनिट बचा। तो यहां बच रहा है आपका 80 यूनिट बचा। 80 यूनिट बचा इसका। ये बचा हमारा क्या हो गया? ये हमारा वैलिड वोट हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया वैलिड वोट। तो वैलिड वोट्स की संख्या हो गई हमारी 80 यूनिट। आगे क्वेश्चंस कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो जो विनर है यहां पे लिख लेते हैं विनर को क्या है? कुल डाले गए वैध मतों का वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट कितना है? वैलिड में देखिए क्वेश्चंस में अलग अलग लैंग्वेज रहता है। कहीं क्वेश्चन में डाले गए कुल मतों का 60%, लेकिन यहां क्या कह रहा है? तो वहां क्वेश्चन चेंज हो गया, लैंग्वेज बदलते ही उसका तरीका बदल जाएगा। लेकिन यहां क्या कह रहा है? डाले गए वैध मतों का, वैलिड मतों का, टोटल मत का नहीं। टोटल मत हमारा 100 यूनिट है, लेकिन वैलिड वोट जो है वो 80 यूनिट है। वैलिड वोट के बराबर कितना है? 80 यूनिट। और कह रहा है उसका 60%, मतलब विनर को जो है 80 यूनिट का 60% मिलता है। तो 80 यूनिट का 60% कितना होगा? 80 यूनिट का 60%, 60 मतलब कितना हो गया? 60% कितना होता है? 3/5 होता है, मतलब 16 और 16 48, मतलब 48 वोट्स मिलता है। 48 वोट्स मिलता है। यहां पे इसको 48 वोट्स मिला आपका। ठीक है। अब ये 60%, तो लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को मिलेगा 40% हो गया। तो इसका 40% कितना हो गया? ये हो गया 32 यूनिट। मतलब लूजर को इसको 48 वोट मिलता है और इसको 32 वोट मिलता है आपका। आगे कह रहा है कि जो विनर है उसका वो वैलिड वोट का 60% लेता है और वह 4800 मतों से जीत जाता है। तो जीतता कैसे है? जीतने के लिए क्या देखना? जितना वोट ये लिया विनर और जितना वोट आया लूजर को, उसके डिफरेंस से ही वो जीतता है। उसके डिफरेंस से यहां पे विनर को 48 वोट मिल रहा है और लूजर को कितना मिल रहा है? 32 वोट मिल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 16 यूनिट। डिफरेंस बराबर है कितना? 16 यूनिट। और इसी वोट से वो 16 यूनिट वोट से वो जीतता है। कितना से? 16 यूनिट। और यहां कह रहा है क्वेश्चन में कि वह 4800 मतों से जीतता है। कितना से? 4800। तो ये 16 यूनिट ही 4800 के बराबर है। ये 16 यूनिट 4800 के बराबर है। तो 16 यूनिट का वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू यहां पे आप कट कर लीजिए इसको, 16 48 हो गया,
कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया आपका कितना, 300 हो गया। कितना हो गया, 300। तो कह रहा है तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो कितना माने थे हम लोग, 100 यूनिट माने थे, 100। तो इसका कितना करें, 1 यूनिट का वैल्यू 100 हो गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 100 गुना 300 बराबर हो गया कितना, 30,000। आपका टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई, 30,000। कितनी हो गई ये, 30 हो गई, 30,000 हो गई। तो ये तो हो गया हमारा परसेंटेज मेथड हो गया हमारा, ये हमारा परसेंटेज मेथड हो गया, 100 मान करके, 100 यूनिट मान करके माने इसको। अब देखिए हम लोग इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। यहां पे हम लोग लेते हैं, इसका सेकंड मेथड होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हम लोग ले लेते हैं, यहां पे सेकंड मेथड लेते हैं इसका, सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड। तो मान लेते हैं टोटल वोट की संख्या कितने हैं, V मान लेते हैं, मान लेते हैं टोटल वोट की संख्या V है आपका, V है आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डाले गए, अच्छा टोटल वोट डाल गए, जितना वोट था उतना टोटल वोट आपका डाल दिया गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि डाले गए कुल मतों का 20% मत अवैध घोषित हो गया। 20% मत, कितना, 20%। 20% बराबर क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि 20% बराबर कितना हुआ, 20% बराबर होता है 1/5। 20% मत अवैध घोषित हो गया, तो 20% बराबर 1/5, मतलब 5 वोट टोटल था। कितना था, टोटल 5 वोट है, टोटल 5 वोट है, उसका 20% जो 1 के बराबर होता है वो अवैध घोषित हो गया। तो 5 में से 1 इनवैलिड हो गया, तो कितना वैलिड वोट हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो इतना हमारा वैलिड वोट हो गया, इतना हमारा वैलिड वोट हो गया, ये हमारा वैलिड वोट हो गया। आगे कह रहा है आपका कि जो विनर है वो वैध मतों का 60%, तो वैध तो यही हो गया आपका, यही वैलिड हो गया। तो विनर को मिलता है आपका कितना, विनर को जो मिलता है वो कितना मिलता है, 60%, 60%। तो ऑब्वियस होता है कोई भी नंबर जो अपने आप में 100% होता है, तो विनर जब 60% ले रहा है तो लूजर कितना लेगा, लूजर कितना होगा, कितना वोट आएगा उसको, 40% आएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20% हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका, 20% हो गया। ये 60% वोट से जीता, ये आपका सॉरी लूजर, ये विनर को 60% आता है तो लूजर को 20% आता है। दोनों का डिफरेंट कितना, लूजर को 40%, दोनों का डिफरेंट 20%। अब 20% का फिर से वैल्यू क्या होता है, 1/5 हो गया। 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अच्छा ये क्या है, ये क्या है आपका, ये डिफरेंस है दोनों, और डिफरेंस यहां हम लोग देखे हैं कि डिफरेंस से ही कोई विनर जीतता है। टोटल जो उसको वोट आता है, टोटल जो लूजर को आता है, उसी के डिफरेंस से विनर जीतता है। तो यहां डिफरेंस कितना, 20%। अब 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 हो गया आपका, 1/5। मतलब टोटल वोट अगर हम V मान लेते हैं और वैलिड वोट हो गया 4/5, V इंटू 4/5 हो गया, ये इतना हमारा वैलिड वोट होता है, ये हमारा इतना वैलिड वोट हो गया, ये हमारा इतना वैलिड वोट हो गया। और इसी का 20%, इसी का 20% जो 1/5 का बराबर है, उस डिफरेंस से विनर जीतता है। तो इसका 1/5 या इसका 20% बात बराबर हो गया, उससे जीतता है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4800 मतों से जीतता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो 4800 मतों से जीतता। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है इसको। ये देखिए कट गया आपका कितना, 12 बार में कट गया, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तब 12×25 60 हो गया, यहाँ पे 12×25 60 हो गया। और 60 गुना 5 कितना हो गया, 300। और 2 जीरो है तो कितना हो गया आपका, 30,000 हो गया। टोटल वोट कितना हो गया आपका, 30,000। कितना हो गया आपका, 30,000 मत से वो जीतता, वो टोटल वोट हो गया कितना आपका, 30,000। वी का वैल्यू हो गया, वी बराबर क्या हम लोग मान लेते हैं, वी का वैल्यू निकाले हम लोग, ये कैंसिल किए, 12 चौकी 48 हो गया, 5 इसमें गुना किए, ये वाला 12×25 60 हो गया, फिर 60 में ये 5 गुना किए तो 300 हो गया, 2 जीरो था आपका, 30,000 हो गया। किसका वैल्यू, वी का वैल्यू 30,000। और वी हम लोग क्या माने थे, हम माने थे टोटल वोट। तो देखिए एक लाइन में यहां से ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी चुनाव में A और B 2 उम्मीदवार थे, ठीक है।
20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। अब एक लैंग्वेज उसमें जोड़ देता है आपका, वहां था क्या कि टोटल जितना आपका जितना मतदाता था वो सारे भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किया था वोट डालने में, लेकिन यहाँ पे 20% ने एक्स्ट्रा एक लाइन आपको इसमें ऐड कर दिया है। आगे कह रहा है डाले गए मतों का 12.5% मत अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से जीत गया। तो टोटल वोटों की संख्या निकाली। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एक लाइन ये इंक्लूड कर दिया है। तो हम इसको देखते हैं किससे, रेशियो मेथड से देखते हैं। तो मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, वी थी, टोटल वोटों की संख्या वी थी। अब कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। कितना नहीं लिया, 20% मतदाताओं ने भाग नहीं दिया। 20% का वैल्यू कितना, 1/5। मतलब अगर टोटल मतदाता 5 था तो उसका 20% जो कि 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर मतलब एक मतदाता भाग नहीं लिया था। कितना लिया, 4 लिया। किसमें से, 5 में से 4 भाग लिया। किसमें, 5, टोटल मतदाता की संख्या 5 है तो 4 भाग लिया आपका। ठीक है, टोटल मतों की संख्या v है और उसमें से 20% भाग नहीं लिया तो 80% भाग लिया। तो v इंटू 4/5 या इसी को 80% कह सकते हैं, इतना भाग लिया। आगे कह रहा है कि अब इतना वोट टोटल पड़ा, लेकिन उसमें डाले गए मतों का 12.5% मत अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित क्यों हो गया, इसलिए अवैध घोषित हो गया कि जब हम स्टैम्प करते हैं तो या तो ऊपर नीचे हो जाता है या एक ही 2 कैंडिडेट पे मतलब क्लियर नहीं रहता कि आप ए को वोट किए या बी को, तो उस तरीके के वोट को इनवैलिड कर दिया जाता है। तो 12.5% तो 12.5% का वैल्यू क्या होता है, 1/8। 12.5% का वैल्यू क्या होता है, 1/8। तो क्या करें, डाले गए मतों का 12.5% मैथ अवैध घोषित हो गए। मतलब अगर टोटल 8 वोट पड़ा था तो उसका 12.5% जो कि 1 के बराबर होता है वो इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हो गया, 7 हो गया। कितना में से, 8 में से। तो कितना हो गया, 7/8। तो ये टोटल हो गया हमारा वैलिड वोट। ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल क्या हो गया हमारा, ये टोटल हो गया हमारा, ये 7/8 है, ये 7/8 है। 7/8 इंटू 7 और बटा 8, ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल हो गया हमारा वैलिड वोट हो गया। आगे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये ध्यान रखना यहाँ पे, कुल वैध मतों का कुल 2 तरीके का होता है, एक टोटल वोट का, तो टोटल वोट ये वी हो गया, लेकिन यहां कह रहा है टोटल वोट का नहीं, कुल वैध मतों को, जो वैध मत ये है इसका 70% किसको आता है, विनर को आता है। विनर को आपका, विनर जो कि ए और बी जो है आपका 2 कैंडिडेट है, ए और बी जो दो कैंडिडेट है, उसमें विनर को होता है, विनर को मिलता है, ए और बी जो 2 कैंडिडेट है उसमें विनर को 70% किसका, वैलिड वोट का, और लूजर को कितना, जब उसको टोटल वैलिड वोट अपने आप में 100% के बराबर होता है, उसका 70% विनर को मिला, तो 30% किसको मिलेगा, 30% लूजर को मिलेगा। और जीतता किससे है, अगर विनर को 100 वोट आता है, लूजर को 30 वोट आता है, तो विनर जीतता कितने से है, 40 वोट से जीतेगा। कितने से, 40 वोट। तो वो 40% वोट से वो जीतता है, 40% वोट से जीतता है। और 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 होता है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5 होता है। तो इसी के 2/5 से वो जीत जाता है। किसका वैलिड वोट का, किसका वैलिड वोट का 40% या 2/5 से वो जीतता है। तो वो किसके बराबर है, वो कह रहा है वहां पे 5600 के बराबर है। तो 5600 यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, 5600 लिख लिए यहाँ पे। देखिए 7 चौक 28 दूना 56, ये आपका कैंसिल हो गया। कितनी बार में, 100 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे 8 × 40 हो गया, और 40 × 5 200 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 200 × 100 यानी 20,000 हो गया। यानी वी की संख्या क्या हो गई आपका, 20,000 हो गया। कितना हो गया आपका, 20,000। मतलब टोटल वोट की संख्या 20,000। पहला क्वेश्चन भी
इसी तरीके से था, हम रेशियो मेथड से और परसेंटेज मेथड दोनों से देखे थे उस क्वेश्चंस को। यहाँ एक लाइन सिर्फ ऐड किया, ये परसेंटेज मेथड से भी बनेगा क्वेश्चंस आपका, रेशियो मेथड से भी। तो कहीं कोई क्वेश्चन परसेंटेज मेथड से आसान होता है, कहीं कोई रेशियो मेथड, अगर वो डेटा पे डिपेंड करता है, डेटा कैसा दिया हुआ है क्वेश्चंस का। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन इसमें इंक्लूड किया था एक्स्ट्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2016, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए इसको भी हम दो तरीके से देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, और रेशियो मेथड से ही दोनों तरीका, जो रेशियो मेथड इसमें ज्यादा आसान होगा। कह रहा है किसी चुनाव में ए एवं बी दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, डाले गए मतों में से 200 मत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वहां पहले दिया होता था परसेंटेज वैल्यू दिया होता था कि 20% वोट इनवैलिड हो गया, 10% हो गया, 30% हो गया, ऐसा था। यहाँ पे क्या है, न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे संख्यात्मक मान दिया हुआ है कि 200 मत अवैध हो गए, 10% या 20% मत अवैध नहीं हो गए, 200 मत अवैध हो गए। तो यही क्वेश्चन को क्या करता है, ट्विस्ट करता है, और क्वेश्चन डेटा टफ होता है और आसान, उससे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान या टफ होता है। अब देखते हैं इसमें यहाँ पे इस तरीके से, तो पहले हम लोग मान लेते हैं ये आपका कि टोटल वोटों की संख्या है V है, मान लिए टोटल वोटों की संख्या है। कह रहा है 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो 20% का वैल्यू कितना हो गया, 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1/5 हो गया। 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1/5 हो गया। 1/5 मतलब 5 अगर आपका टोटल वोट है, उसका 20% जो 1 के बराबर होता है, उतने मतदाताओं ने वोट नहीं किया। तो किया कितना, 4, कितना में से, 5 में से 4 ने किया, तो कितना हो गया, 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। मतलब टोटल इतना वोट 4 V इंटू 4/5 वोट डाला गया। अब इसी का जो है 200 वोट यहाँ पे क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, 200 वोट इनवैलिड हो गया, आपका 200 वोट इनवैलिड हो गया। आगे कह रहा है तो वैलिड क्या हो गया, इसमें से निकाल लिए, अब ये वैलिड हो गया आपका यहाँ पे। और आगे क्या कह रहा है आपका, देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कुल वैध मत। अब क्या हो गया, ये तो पहले इतना टोटल डाला गया, उसमें से 200 इनवैलिड हो गया, अब ये इतना जो हो गया आपका वैलिड वोट हो गया, इतना टोटल क्या हो गया आपका, वैलिड वोट हो गया, इतना टोटल हो गया आपका वैलिड वोट हो गया। और इसी वैलिड वोट का 60% जो होता है वो विनर जीत लेता है। कितना, विनर कितना ले रहा है, विनर जो ले रहा है आपका कितना, 60% ले रहा है। तो जाहिर है ये जो वैलिड वोट है अपने आप में 100% के बराबर है, तो इसका जब 60% विनर ले रहा है तो लूजर कितना लेगा, 40% लेगा। और विनर जीतता कितना से है, अगर उसको 100 में से 60 वोट मिल रहा है और लूजर को 40 वोट मिल रहा है, तो वो जीत कितना से रहा है, 60 माइनस 40 यानी 20 वोट से वो जीत रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया, 20% हो गया, 20% हो गया। और इसी 20% से वो जीत रहा है, वैलिड वोट के 20% से जीत रहा है, जो कि 600 के बराबर है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, कितना होता है, 1/5। तो इसी वैलिड वोट का 20% या 1/5 बराबर होता है 600 होता है, 600 होता है। देखिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 6×5 30 हो गया, यानी हो गया आपका 3000। 2 इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3200 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V इंटू 4/5 अब बराबर हो गया 3200। इतना लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 3000 हो गया, 32 हो गया, 4 से कट गया आपका 800, 5 गुना हो गया आपका 4000 है। ये 4000 आपका, ये कहाँ गया, ये 8 चौक 32, 800 ये हो गया। और V बराबर क्या हो गया आपका 4। ऑप्शंस गलत दिया हुआ इसमें, ऑप्शंस है इसमें गलत दिया हुआ, ये हो जाएगा 4000 कहीं एक, इसको हम 4000 बना लेते हैं, 4000 हो गया आपका ये, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कि टोटल वोटों की संख्या हो गई आपकी V हो गई आपका, कह रहा है 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, 20% चुनाव में भाग नहीं लिया, यानी 20% 1/8 हो गया, तो 80% लिया, तो 80% बराबर कितना, 4/5 हो गया, ठीक है। ये टोटल वोट इतना पड़ा,
200 मत अवैध घोषित हो गए, तो इसमें से 200 निकाल लिए, तो अब ये टोटल वैलिड वोट हो गया आपका। कह रहा है जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, ये 60% हो गया किसका, कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 60% हो गया, तो लूजर को 40% होगा। अब इसी का डिफरेंस जो होता है वो 20%, जो 1/5 के बराबर है, इसका 1/5 कर लिए हम लोग, यहाँ हो गया 6 25 30 हो गया, ये हो गया आपका 3200 हो गया, ये 4 बार में 8 चौक 32 कटेगा, तो कितना होगा, 8 25 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यही आपका ये है। अच्छा, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसी क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इस क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, इस तरीके से। क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में एवं भी 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 20% मतलब हो गया आपका कि टोटल वोट है 5, टोटल वोट कितना है 5, यहां पे लिख लिए हम लोग, टोटल वोट हो गया 5 हो गया, ठीक है 5 हो गया, उसमें से 1 वोट नहीं पड़ा, तब पड़ा कितना वोट डाला गया, 1 वोट नहीं पड़ा तो 4 वोट डाला गया, मतलब 5:4 हो गया, यहाँ पे 5:4, मतलब टोटल वोट हो गया 5, 1 वोट नहीं पड़ा, एक मतदाता भाग नहीं लिया, आपका 1 वोटर भाग नहीं लिया, तो कितना वोट डाला गया, 4 वोट डाला गया, लेकिन उसमें से 200 मत अवैध हो गया, कितना हो गया, 200 मत अवैध घोषित हो गया, ठीक है, 200 मत कितना हो गया, अवैध घोषित हो गया, ठीक है। और जाहिर है लूजर जो विनर जो जीतता है, वो लूजर और विनर के द्वारा पाए गए मतों के डिफरेंस से वो जीतता है, ठीक है। तो यहां पे अगर 5 वोट वैलिड है, यहां पे ये 5 वोट वैलिड है, तो 1 वोट से वो जीतता है, 1 वोट से वो जीतता है। देखिए टोटल वोटों की संख्या 5, 1 वोट नहीं पड़ा, तो पड़ा कितना 4, उसमें से 200 इनवैलिड हम निकाल लिए, ये हमारा टोटल वैलिड वोट है, और ये जो *1 है वो क्या है, वो आपका है कि विनर जो जीतता है, कितना से जीतता है, 1 यूनिट से, और ये यूनिट कह रहा है आपका किसके बराबर है, 600 मतों से वो जीत गया, 600 मतों से जीत गया, आपका 600 मतों से जीत गया। अच्छा, पहले वाले में ये डेटा हम गलत ले लिए थे, इसको हम लोग, इसको 600 के जगह पर कुछ दूसरा हो गया था, इसलिए आंसर गलत आया आपका। चलिए देखिए कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 600 के बराबर हो गया, ये 600 आपका 600 इसके बराबर 600 है, कितना बराबर है 600 है आपका 600, तो कितना हो गया आपका 600, ये क्या हो गया, ये 3000 हो गया, ये 3000 क्या हो गया, ये 3000 क्या हो गया, ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, और 200 इनवैलिड वोट है, 200 कितना है, 200 इनवैलिड वोट है आपका, ये 200 क्या है, इनवैलिड वोट है, ये 200 इनवैलिड वोट है। जो वैलिड वोट है और जो इनवैलिड वोट है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो वोट निकलता है जो टोटल उसमें डाला गया है, किसमें डाला गया, आपका मतदान पेटी जो होता है उसमें डाला गया, आपका मतदान पेटी उसमें जो डाला गया है वो टोटल वोट होता है, जिसमें वैलिड और इनवैलिड मिला करके, तो वैलिड में इनवैलिड मिला के कितना हो गया, 3200 हो गया, 3200 गुना कितना हो गया, 800 हो गया, ठीक है 800, तो इसका गुना 800 हो गया कितना आपका, 800 कितना हो गया, ये 4000 हो गया, कितना हो गया 4, ये सही है 4000 आ गया। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके, ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा आसान है। ये कब होता है आपका, ये तब है जब यहाँ पे ये आपका दिया हुआ न्यूमरल वैल्यू, उस तरीके से भी मान सकते हैं, दोनों रेशियो मेथड ही है, बस थोड़ा सा तरीका अलग है आपका। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हम कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 10% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, कितना नहीं लिया 10%, 10% बराबर क्या होता है 1/10, 10% मतलब 1/, मतलब अगर टोटल वोटों की संख्या 10 है, टोटल वोटों की संख्या अगर 10 है, तो उसका 10% जो कि 1 के बराबर होता है, उतना वोटर भाग नहीं लिया, मतलब 1 वोटर भाग नहीं लिया। कितना वोटर भाग लेता है, कितना वोट डालता है आपका, कितना वोट पड़ा आपका 9 वोट, मतलब 10:9, मतलब टोटल वोटों की संख्या 10 थी, 9 वोट उसमें से 9 वोटर पार्टिसिपेट किया, 1 वोटर नहीं करता है। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 700 मत अवैध घोषित हो गए। देखिए यहां फिर से न्यूमरल वैल्यू दिया हुआ है, 700 मत
अवैध घोषित, इसको हम निकाल लेते हैं, -700 कर लेते हैं। 700 मत अवैध घोषित हो गए। अब कह रहे जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, यह ध्यान रखना है, ये वैध मत कह रहा है, वैध मत, वैलिड वोट का, टोटल का नहीं, वैलिड वोट का, वैलिड वोट का 70% मत वो पाता है, वो 800 मतों से जीत जाता है। तो विनर जो होता है आपका, जो विनर जो है वो 70% वोट पाता है वैलिड का। तो जाहिर है वैलिड वोट क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो विनर जब 70% ले रहा है तो लूजर को कितना मिला है, लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा आपको 30% मिलेगा। कितना मिलेगा, 30%। तो जीतता कितने से विनर है, 70 वोट उसको आता है, लूजर को 30 वोट आता है, तो जीतता कितना है, दोनों के अंतर से जो कि 40 के बराबर होता है, तो 40% से वो जीत जाता है। ठीक है, 40% से 40% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, 2/5 होता है, क्योंकि 20% का 1/5 होता है, इसका 2/5 होता है, ये 2/5 होता है। ठीक, ये 5 क्या है, ये वैलिड वोट है, ये क्या है आपका, ये वैलिड वोट है। और ये जो 2 क्या है, ये होता है जो विनर को, विनर इससे जीतता है, विनर इससे जीतता है आपका। देखिए टोटल वोटों की संख्या हो गई आपकी 10, वोट पड़ा कितना, एक वोट चूंकि भाग नहीं, एक मतदाता भाग नहीं लिया था आपका, ठीक है, एक वोटर भाग नहीं लिया था, तो वोट कितना पड़ा, 9 पड़ा। इतना वोट पड़ा, उसमें से 700 वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। तो ये कितना हो गया, ये 5 वोट वैलिड हो गया, ये 5 वैलिड वोट हो गया आपका। क्या हो गया, 5 वैलिड वोट हो गया आपका। ठीक है, और उस वैलिड वोट में से 2 वोट से विनर जीत जाता है, 2 वोट से विनर जीत जाता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि वह 800 मतों से चुनाव जीतता है, मतलब ये 2 वोट जो 2 यूनिट है वो इस 800 के बराबर है। मतलब कितना गुना हो गया, ये 400 गुना हो गया। तो इसका 400 गुना कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, 2000। तो 2000 वैलिड वोट हो गया, और ये इनवैलिड वोट है, ये इनवैलिड वोट है। तो जो टोटल वोट पड़ा आपका, जो टोटल वोट मतदान पेटी में पड़ा वो वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों है। तो वैलिड हो गया 2000, इनवैलिड हो गया 700, तो कितना हो गया 2700 वोट हो गया। क्या आपका 2700 वोट पड़ा, टोटल वोट इलेक्शन में 2700 पड़ा। तो इसका कितना गुना, इसका कितना गुना, इसका 300 गुना, इसका 300 गुना हो गया। तो इसका 300 गुना, इसका 300 गुना कितना होगा, 3000, इसका 300 गुना 3000, जो कि टोटल वोटों की संख्या है, टोटल वोटों की संख्या है। तो जब क्वेश्चन में इस तरीके का दिया हुआ हो कि एक दिया हुआ आपका दिया हुआ प्रतिशत में, और दूसरा कह रहा है कि जो इनवैलिड वोट है वो न्यूमरल वैल्यू हो, तो हम इस तरीके से करते हैं, तो वो आसानी से बनता है, वो कम समय में और कम कैलकुलेशन में इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है आपका कि अब ये देखिए इस क्वेश्चन को, एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है आपका। इस तरीके का क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे, या देखिए कह रहे किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, यहाँ तक वही सेम, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, ये भी लाइन सेम। डाले गए कुल मतों से 120 वोट अवैध घोषित हो, अभी तक हम देख लिए हैं। आगे कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चंस को टफ बना देता है। अब तक जो भी हम देख रहे हैं वह था कि वैध मतों का इतना प्रतिशत जीतने वालों को मिला, यहां कह रहा है कुल मतों का, और ये वो लाइन क्वेश्चंस को आसान बना दे रहा था। वो लाइन इस क्वेश्चन से आसान वो लाइन उस पिछले वाले क्वेश्चन को बना रहा था, ये लाइन टफ बना देता है। इसमें कैलकुलेशंस और टाइम दोनों ज्यादा बढ़ जाता है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 200 वोटों से जीत गया। बाकी सारा डेटा बाकी सारा लाइन और लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज सेम है, लेकिन ये जो लाइन है, सिर्फ ये लाइन कुल मतों का, यह टोटल वैलिड वोट का नहीं, मतलब टोटल वैध मतों का नहीं, कुल मतों का, और ये क्वेश्चन टफ हो गया। इसी कारण ये क्वेश्चंस टफ हो जाता है। इस क्वेश्चंस को हम लोग रेशियो मेथड से नहीं बना सकते, वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेटिव होगा वो, तो इसको हम लोग परसेंटेज मेथड से देखते हैं इसमें। ठीक, इसलिए पहला क्वेश्चन लोग परसेंटेज मेथड से किए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम परसेंटेज मेथड से आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे
कह रहा था इसमें दो उम्मीदवार भागे, मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या कितनी है, टोटल वोट की संख्या आपकी हो गई, आप कितने टोटल वोट हो गया आपका, टोटल वोट हो गया आपका कितना 100 यूनिट। इसको भी हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव और एक उससे भी आसान। तो पहले हम लोग कैलकुलेटिव फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ये फर्स्ट मेथड। ठीक है, टोटल वोट हो गया आपका 100 यूनिट का रहा, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं किया। कितना नहीं किया, 20%। कितना हो गया, 20% पार्टिसिपेट नहीं किया, 20%। तो 100 का 20% कितना हो गया, 80 हो गया, 80 यूनिट हो गया, ये 80 यूनिट हो गया, ये 80 यूनिट हो गया। जो क्या हो गया कि टोटल वोटिंग हुआ हमारा, टोटल क्या हो गया, ये हमारा वोटिंग हुआ, ये हमारा वोटिंग हो गया। क्या हो गया, ये हमारा वोटिंग हो गया। आगे कह रहा है डाले गए कुल मतों से 120 मत अवैध घोषित हो गया। तो जो ये टोटल वोट पड़ा था उसमें से 120 वोट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। क्या किया गया, इनवैलिड। क्या किया गया, इसको इनवैलिड हो गया आपका। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया 80 यूनिट और माइनस 120 हो गया। ये हो गया हमारा वैलिड वोट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया वैलिड वोट हो गया, ये हो गया हमारा वैलिड वोट हो गया। अब यहां से वैलिड वोट में कह रहा है कि विनर को टोटल मत का, विनर को टोटल मत जो 100 यूनिट है, टोटल मत जो 100 यूनिट है उसका 41%। तो 100 यूनिट का 41% बराबर कितना, 41 यूनिट। कितना, 41 यूनिट। कितना, 41 यूनिट। 100 का आपका यहाँ पे ये आप इसको रख सकते हैं कितना, 100 यूनिट का 41% है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 41 यूनिट वोट इसको पड़ता है। ठीक है, टोटल वैलिड वोट है इतना है, विनर को मिल गया 41 यूनिट, तो लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को जो हारने वाला है उसको कितना मिलेगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, ये हो गया। तो 80 यूनिट माइनस 120 यूनिट हो जाए, 80 यूनिट माइनस 120, ये हो गया टोटल में से 41 यूनिट घटा लेते हैं आप। 41 यूनिट कितना हो गया आपका, 80 में से 41 घटता तो 39 हो जाता, ये हो गया आपका 39 यूनिट और माइनस 120 हो गया, ये लूजर को मिला। और अब हम जानते हैं इतना क्वेश्चंस करने के बाद कि विनर जीतता किससे है, जितना उसको टोटल आता है और जितना लूजर को आता उसके अंतर से ही वो जीतता है। इसका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका अंतर, विनर को मिलता है 41 यूनिट, तो यहाँ हो गया 41 यूनिट और माइनस हो गया 39 यूनिट और माइनस हो गया 120 हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 41 से 39 घट जाएगा तो 2 यूनिट और ये प्लस हो गया 120। मतलब इतना वोट वो इतना ही वोट से जीतता है, वो कितना 2 यूनिट प्लस 120 से वो जीतता है, 2 यूनिट प्लस 120 से वो जीतता है, 2 यूनिट प्लस 120 वोट से जीतता है। और कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में वह 200 मतों से जीतता है, मतलब ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर। तो क्या हो गया आपका, देखिए 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 120, सॉरी ये 200 है, ये 200 है, ये 200 है, 200। तो 200 में 120 घट गया, कितना बचा आपका 80 यूनिट बचा। कितना बचा 80 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40 हो गया आपका, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40 हो गया आपका। तो यहाँ कह रहा है क्या कि आपका टोटल जो वोट निकालिए, टोटल वोट कितना माने थे 100 यूनिट, इसमें 100 से गुना कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा ये 40 हो गया आपका। तो कितना हो गया ये 4000। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो गई, ये 4000 टोटल वोट की संख्या हो गई। एक तो ये तरीका है, एक तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव है। अब इससे भी आसान से एक आसान तरीका है, इससे भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या कितनी है आपकी 100 यूनिट हो गई, 100 यूनिट टोटल वोट हो गया आपका, टोटल वोट हो गया हम लोग मान लेते हैं बराबर हो गया आपका 100 यूनिट हो गया। कितना हो गया 100 यूनिट हो गया आपका टोटल वोट हो गया। वहीं लेते हैं, उसी पेज में ले लेते हैं।
इसी पेज में ले लेते हैं। एक तो ये हो गया मेथड आपका, और दूसरा मेथड हम लोग ले लेते हैं। अब यही पेज ले लेते हैं, ये इसमें ये डिलीट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से डिलीट करते हैं इसको। चलिए हटाइए। चलो हटा। सेकेंड मेथड देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। टोटल वोट हो गया, वही ले लेते हैं हम लोग। टोटल वोट इक्वल हो गया आपका 100 यूनिट। 100 यूनिट टोटल वोट 100 यूनिट ले लिए। कह रहा है 20% मतदाता ने भाग नहीं लिया। 20% माइनस 20%, ये भाग नहीं लिया आपका, ठीक है। तो कितना हो गया इसका? 80 यूनिट। 80 यूनिट 80 यूनिट मतलब 80 यूनिट जो वोट आपका पड़ा आपका। अब ये जो वोट पड़ रहा, आगे कह रहा है डाले गए मतों में से 120 मत अवैध घोषित हो गए। कितना हो गया? 120 वोट। 120 वोट क्या हो गया? सॉरी 120 वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। अब यहीं पे खेला ये है, गेम है यहाँ पे, यही गेम है कि 120 वोट हो गया आपका कितना? इनवैलिड हो गया। 120 वोट हो गया इनवैलिड हो गया आपका, ठीक है। तो यहां जो हम ले रहे हैं ये जो टोटल आ रहा है हमारा, ये टोटल वोटिंग आ रहा है। टोटल वोट था 100 यूनिट, 20% मतदाता ने भाग नहीं लिया, मतलब 20% वोट नहीं डाला गया। डाला गया 80 यूनिट, लेकिन इसी को अगर हम वैलिड वोट मान लें, इसी को हम लोग वैलिड वोट मान लें, इसी को वैलिड वोट मान लें, और जो 120 इनवैलिड वोट था वो क्या करते हैं हम लोग? वो क्या करते हैं? हम हारने वाले को दे देते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि जो आपका जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया और वह 200 वोटों से जीत गया। वो कितना से जीत गया? 200 वोट। अगर वो 200 वोटों से जीतता है, लेकिन अगर हम 120 अवैध मत जो घोषित हुआ अगर उसको दे दे हम लोग, तो वो जीतता है कितना? विनर कितना से जीतेगा? विनर कितना से जीतेगा? 200 में से 120 माइनस कर देंगे तो विनर जीतेगा 80 से। विनर जीतेगा 80 से। क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में, जहां पे कुल मतों का 41% अगर दे रहा हो से जीत रहा है, कुल मतों से जीत रहा है, कुल मतों का इतना प्रतिशत से जीत रहा। वैलिड वोट नहीं, वैलिड वोट नहीं, वैलिड वोट वाला तो क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए कि टोटल मतों का इतना प्रतिशत से विनर जीत रहा है, तो वहां हम क्या करते हैं? जो वैलिड वोट जो इनवैलिड वोट है उसको हम क्या करते हैं? वो जितना से जीत रहा है उसमें से माइनस कर लेते हैं, तो जो आता है उससे विनर जीतता है। अब अगर यही वैलिड वोट हो गया, यही वैलिड वोट हो गया, तो विनर क्या करता है? कितना आता है? विनर कितना आता है? वो टोटल वोट का 41% है। टोटल वोट कितना है? 100 यूनिट है। 100 यूनिट का 41% कितना हो गया? 41 यूनिट से वो जीतता है। कितना से जीतता है वो? 41 यूनिट से वो जीत रहा है। कितना से? 41 यूनिट से विनर जो है 41 यूनिट से विनर, सॉरी 41 यूनिट विनर को वोट मिल रहा है। कितना? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ। तो टोटल मत है 100 यूनिट, इसी का 41%, 100 यूनिट का 41%। तो परसेंटेज है 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका? 41 यूनिट। 41 यूनिट वोट विनर को मिलता है। 41 यूनिट विनर को मिलता है। अच्छा, वैलिड वोट 80 यूनिट था। वैलिड वोट 80 यूनिट था, तो जब विनर को इसमें विनर को टोटल 41 यूनिट मिल गया, तो इसी वोट में से इसको माइनस करेंगे तो लूजर का मिलेगा। तो लूजर का कितना हो गया? देखिए कितना हो गया? 80 में से 41 गया तो 39 यूनिट हो गया। 39 मतलब विनर को अगर 41 वोट आ रहा है तो लूजर को 39 वोट आएगा। तो जीतेगा कितना से विनर? विनर हमेशा इसके अंतर से जीतता है। कितना से?
2 यूनिट से जीत जाएगा, वो 2 यूनिट से जीत जाएगा। और ये 2 यूनिट किसके बराबर है? वो 2 यूनिट है, ये हम लोग निकाल चुके हैं कि जितना वोट इनवैलिड है वो हम लोग लूजर को दे देते हैं, तो वो जीतता कितना है? 200 में से 120 घटा देते हैं, 80 वोट से जीतता है। और यहाँ 2 यूनिट से जीत रहा है, तो ये 2 यूनिट इस 80 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका? 40 हो गया। अब हमको टोटल वोट निकालना है, तो इसमें 40 से गुना कर देते हैं, 40 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो गया? टोटल वोटों की संख्या हो गई आपकी 4000। ये हो गई 4000। ये सेकंड में, तो देखिए ये आसान है, ये सेकंड मीटर देखिए आसानी से बन जाता है। इतना समझाने में, ये इसमें भी सेकंड विद इन सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन इसमें। अब इसी तरीके का क्वेश्चन एक और हम लोग करते हैं। क्या करें, देखिए एसएससी सीजीएल प्री 2018 क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन। कह रहे 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मतदान नहीं किया। लैंग्वेज पहले देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। 15% ने मतदान नहीं लिया, तो ये आपका अभी तक हम सब क्वेश्चंस में देखते आए, इस तरीके का लैंग्वेज है। और 100 मतों को अमान्य घोषित कर दे, मतलब इनवैलिड। ये भी हम लाइन देखे हैं। आगे कह रहा है जिसने चुनाव जीता, जो विनर होता है, उसने कुल मतों से, अब ये देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन इसको अलग बना देता है। यही लाइन इस क्वेश्चंस को अलग बना देता है और टफ बना देता है, और उन सब से बिल्कुल डिफरेंट खड़ा कर ले आता है इसको। उसने कुल मतों में से 45% मत प्राप्त किए, कुल मतों में से 45% मत प्राप्त किए, और 400 मतों के अंतर से जीत जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। फिर उसी तरीके से लेते हैं हम लोग, सेकंड मेथड से हम लोग बनाते हैं कि टोटल वोट हो गया हमारा कितना? टोटल वोट हो गया हमारा कितना? हमारा टोटल वोट हो गया 100 यूनिट हो गया। टोटल वोट हो गया हमारा 100 यूनिट है। कह रहा है कि 15% कितना? 15% ने भाग नहीं लिया। 15% मतदान में नहीं भाग लिया। तो कितना भाग लिया? आपका वोटिंग कितना हो गया? आपका जो वोटिंग हुआ, वोटिंग कितना हो गया? वोटिंग कितना हुआ आपका? इसमें से हम माइनस कर लेते हैं, तो कितना? 85 यूनिट वोटिंग हुआ। कितना हो गया आपका? 85 यूनिट वोटिंग हुआ। अब करना क्या है कि जो वोटिंग हो गया उसी को हम लोग वैलिड वोट मान लेते हैं, हालांकि क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि 45, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि 100 मत अवैध घोषित हो गए। 100 मत कायदे से हमको यहाँ 85 यूनिट माइनस 100 करना चाहिए, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस को हम ट्रिकली बना रहे हैं, तो हम यहाँ कहते चीट करते हैं हम इसको, कि जो वोटिंग है वही वैलिड वोट मान लेते हैं। और यहाँ क्या करते हैं कि जिस वोट से वो जीतता है, कौन? विनर जितना से जो कितना 400 मतों से जीतता है। और जो इनवैलिड वोट को हम दे देते हैं लूजर को। तो जीत रहा है ये 400 से, विनर जीतता है 400, 100 इनवैलिड वोट उसको दे देते हैं, तो विनर कितना से जीतता है? ये 300 वोट से जीतता है। विनर कितना से जीतता है? 300 वोट से जीतता है। अब यहाँ आते हैं, चूंकि यही वैलिड वोट है और कह रहा है विनर कितना लाता है? विनर जिसने चुनाव जीता उसने कुल मतों में से 45% मत प्राप्त किए। कुल मत कितना था? 100 यूनिट था। कुल मत कितना था? 100 यूनिट था। 100 यूनिट, और 100 यूनिट का 45% कितना होता है? 45 यूनिट। कितना होता है? 45 यूनिट होता है आपका इसका 100, इसका 45 यूनिट होता है। अब जब 45 यूनिट विनर को मिल रहा है, तो लूजर को कितना हो जाएगा? चूंकि आपका टोटल वोट 85 यूनिट है, टोटल वैलिड वोट 85 यूनिट है, उसमें 45 यूनिट विनर को मिल जाता है, तो इसको 40 यूनिट मिलेगा। और विनर जीतेगा कितना से? 45 वोट उसको मिलता है, 40 वोट लूजर को, यानी 5 यूनिट से जीत रहा है। और यहाँ एक्चुअल में जीत रहा है कितना से? 300 वोट से। क्यों? हम लोग यहाँ पे ट्रिकली हम लोग देखें, क्वेश्चंस कह रहा है वो 400 जीत रहा है, लेकिन जो इनवैलिड वोट था वो हम जब विनर ये लूजर को दे देते हैं, तो जो विनर हो रहा है वो 300 मत से जीत रहा है। ये 5 यूनिट 300 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना बराबर हो गया? 60 हो गया। तो इसमें 60 से गुना कर दीजिए, आपका टोटल वोट आ जाएगा। बराबर कितना है? 6000 हो गया आपका
टोटल वोट हो गया, 6000 टोटल वोट हो गया। तो एक तरीके का क्वेश्चन ये हो गया जिसमें टफ है। जब ये 2 कैंडिडेट वाला, 3 कैंडिडेट वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, हम लोग देखें जब आएगा 3 कैंडिडेट रहता है, ए बी सी हो गया, या राम मोहन और श्याम हो गया, इस तरीके का हम लोग अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार, ये क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन चूंकि CHSL मेंस 2023 का क्वेश्चन है इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला था, कुल मतदाताओं में से 64% ने मतदान किया, 64% ने मतदान किया, ठीक है, जिनमें से 4% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 12,288 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों का 64% है। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या निकालिए। तो सिंपल क्वेश्चंस है, लेने का सिर्फ ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे से डेटा रखते जाइए, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ इसीलिए लिए क्वेश्चंस को लिया गया क्योंकि CHSL मेंस 2023 का क्वेश्चंस है। तब मान लेते हैं टोटल वोटों की संख्या क्या हो गई, V हो गया। अब जो कह रहा है 64% ने मतदान किया, टोटल तो था V आपका, लेकिन इसका 64% ही मतदान करता। अब देखिए इसको प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 4% बराबर होता है 1/25, और इसी का 16 गुना जो होता है वो क्या होता है 64%। तो इधर 64% कितना हो जाएगा, 16 गुना इसका 16/25। तो इतना 64% पार्टिसिपेट करता है, कितना 16/25, यही 16/25 पार्टिसिपेट करता है, मतलब टोटल मत डालता है। कह रहा है 4% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 4% मतलब 1/25 हो गया, 4% मतलब 1/25 हो गया। अगर टोटल वोट 25 है, उसका 4% 1 के बराबर होता है। अगर वो अवैध हो गया तो वैध कितना हो गया, 25 में से 1 घटाए 24/25, मतलब 25 में से 24 वोट आपका वैध है। 1 वोट अवैध हुआ, इतना हो गया वैध हो गया आपका, इतना वैध हो गया। आगे कह रहा है एक उम्मीदवार को 12,288 मत प्राप्त हुए जो कुल वैध मतों का 64% है। मतलब टोटल जो उसको मत आ रहा है वो टोटल, चूंकि वैध मत यही है, वैध मत यही है, इसी का 64% का बराबर, इसी का 64% जो है इसके बराबर है। तो 64% का फ्रैक्शन क्या है, देखिए 16/25, तो इसका हो गया 16/25, ये हो गया 16। टोटल वोट की संख्या इतनी पड़ी, इतनी, ये हो गया आपका टोटल वैलिड वोट। और जो एक उम्मीदवार है जिसको इतना 12,288 वोट मिलता है, वो वैलिड वोट का 64% के बराबर, 64% या 16/25 के बराबर है। तो बराबर हो गया, ये कितना हो गया 12,288। क्वेश्चन आसान था, बस जैसे जैसे डेटा दिया हुआ वैसे वैसे आप रखते जाइए। इतना हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ से 24 से कैंसिल कर, 24 25 20 से ये हो गया आपका, 24 25 20 से यहाँ हो गया 2 हो गया, 28 हो गया, एक बार में लगेगा, 28 बचा 4, 48 हो गया। तो 24 दूना 48, 512 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो 256 से इसको 2 बार में काट लेते हैं, ये हो गया 512। 256 का दुगना हो गया 512 हो जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ 25 का क्यूब होता है 156 25, 25 का क्यूब होता है 156 25, 25 का स्क्वायर हो गया 625, क्यूब होता है 156 25 होता है। अब इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 2 से कर लेंगे, तो देखिए कितना हो गया 25 दूना 50, इस दोनों में से कोई ऑप्शन है, 25 दूना 50, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया, 25 दूना 50, 6 दूना 12, 1, 15 दूना 30, 31, ये हो गया हमारा आंसर। इसका दुगना हो जाता है आपका 31,250, 31,250, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग है, इन सब से, सारे क्वेश्चन से अलग है आपका। ये भी आपका CHSL प्री 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी चुनाव में A एवं B 2 उम्मीदवार थे, किसी चुनाव में A एवं B 2 उम्मीदवार थे। कुल मतदाताओं का 3/5 भाग लोगों ने A को वोट देने का वादा किया और बचे हुए लोगों ने B को। अब यहाँ पे हम लोग डेटा जैसे जैसे वैसे रख लेते हैं कि A और B 2 कैंडिडेट है।
कुल मतदाताओं का 3/5। मतलब क्या हो गया इसका कि टोटल अगर मतदाता 5 है, टोटल 5 है, तो उसका 3 जो है वो ए को वोट देने का वादा प्रॉमिस करता है। टोटल 5 था, 3 ए को, और कह रहा है ए को वादा करता है और बचे हुए लोगों ने बी को। बचा कितना? 5 में से 3 माइनस कर लेंगे, 2 हो गया, 2 लोग। मतलब अगर टोटल मतदाताओं की संख्या 5 थी तो 3 ए को वोट करने का प्रॉमिस करता है और बाकी जो बचा हुआ यानी 2 जो हो गया वो बी को। अब देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों में चूंकि ये रेशियो हो गया था, 3:2 हो गया, हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें दोनों में, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 200। अब टोटल वोट हो जाएगा कितना आपका, ये 500 हो गया। टोटल वोट यहाँ पे क्या हो गया आपका 500। टोटल वोट बराबर कितना हो गया, ये 500 हो गया, टोटल वोट 500 हो गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, मतदान के दिन 20% मतदाता ए को मत देने से मुकर गए। 20% मतदाता, जितना 300 का 20%, 300 का 20% कितना हो गया, 300 का 20%। देखिए प्रतिशत है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 या 60 हो गया। मतलब 60 मतदाता इसको वोट नहीं देते हैं और पैसा लेकर के इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, पैसा लेकर के बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जो इसको वोट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, रीजन होगा ये कि ये इसको पैसा दिया, आपका पैसा दिया और इसकी तरफ शिफ्ट, मतलब इसको एक्स्ट्रा 60 वोट मिल रहा है। 20% मतदाता ए को मत देने से मुकर गए, वहीं 15% मतदाता बी को मत देते। अभी इसका भी जो आपका जो कुछ पहले प्रॉमिस किया होगा वो इससे पैसा ले लेता और इसकी तरफ आ जाता है, तो इसका 15%, 200 का 15%, 200 का 15%, तो ये प्रतिशत है, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 दूना 30 हो गया आपका। ये 30 जो मतदाता है वो यहाँ पे क्या करता है, इससे निकल जाता है और ये यहाँ आ जाता है, ये यहाँ आ जाता है आपका। तो देखिए यहाँ पे ये किसको कितना मिला, यहाँ सॉरी 30, ये 30 है, ये 30 है, इसका ये 30 है, ये 30 हो गया आपका, ये प्लस 30 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए 60 गया, 30 आया, बचा कितना आपका 30 इसमें से निकला आपका, 60 निकला लेकिन 30 आया, तो कितना हो गया आपका, इसमें से 330, ये 240, ये 270 हो गया, ये 270 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये 60 गया, सॉरी 60 आया, 30 गया, 230 हो गया आपका, 230 हो गया, ठीक है। अब कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है, ये 40 है, 40 का ये डिफरेंस है। और आगे कह रहा है कि अगर ए 800 मतों से जीत जाता है तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, यहाँ पे 40 मत से जीतता है, ए को मिलता है 270, बी को मिलता है 230, तो जीतता है कितना, 40 यूनिट से क्वेश्चंस कर रहा है, 800 से जीत रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 20, 4 दूना 8 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो टोटल वोट की संख्या कितनी, टोटल वोट हम माने थे 500 गुना यहाँ पे हम लोग 20 कर लेते हैं, तो कितना हो गया 10,000, 5 दूना 10 हो गया, ये आपका टोटल 10,000 है आपका, ये टोटल 10 है। टोटल मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो 10,000 है।